नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के एक मामले को लेकर राज्य सरकार और जांच एजेंसियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने आरोपियों पर रासुका लगाने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने एक कथित धर्मांतरण और लव जिहाद मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिषद के अनुसार पीड़िता के पति भारतीय रक्षा सेवाओं में कार्यरत है और वर्तमान में ड्यूटी पर तैनात है। संगठन का दावा है कि मामले में जबरन धर्मांतरण, निकाह, ब्लैकमेलिंग और अन्य गंभीर आरोप शामिल है। विश्व हिंदू परिषद ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, संभावित संगठित नेटवर्क की पड़ताल कराने तथा दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कराने की मांग की है। और उन्होंने जो घटना बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने जैसा हमको बताया कि वो नागपुर ग्रामीण के काटोल के रहने वाले हैं और 2 साल पहले उनका विवाह हमारी भारतीय सेना में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ हुआ। उनके पोस्टिंग में जाने के बाद उनका एक पुराना मित्र जो पारिवारिक उस समय गांव में आसपास में रहते थे, काफी समय बाद इंस्टाग्राम के माध्यम से उनसे बातचीत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उसने बातचीत में पूछा, आप क्या काम करते हो? तो उनकी आपस में जब बातचीत आरंभ हुई तो लड़की ने बताया, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती हूँ। तो अय्याज नाम के व्यक्ति ने उसको बोला, मेरा एक परिचित है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, आप सोमलवाड़े की ये जगह, ये होटल में आप आ जाइए, वहां पे उनसे बात करके आपके फायदे का सौदा हो सकता है। तो लड़की वहां गई। वहां जाने के बाद उसको रूम में ले जाकर एक नशीला पदार्थ देकर उसके साथ में बलात्कार किया और उसका एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो के माध्यम से वो उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा। 31 मई को मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में तांबिया करके एक छोटी जगह पड़ती है, तो वहां पुलिस स्टेशन के पास में ही एक मदरसा है। वो मदरसे का जो मौलवी है, हजरत मौलाना उसको बोलते हैं, वहां पर अय्याज और आमीन शेख ये दोनों उसको लेकर गए। वहां ले जाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करने का काम किया और उससे निकाह पढ़ा गया। अब ये असर किस चीज का था? लड़की ने जैसा बताया कि मुझे उन्होंने पहले एक पानी पीने को दिया और वो पानी पीने के बाद वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो गई। तो मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। फिर वहीं रिसोर्ट में उनका रहने का वो मुल्ला जो है वहां, उसने उनका अरेंजमेंट भी किया। वहां से आने के बाद लगातार ये लड़का, क्योंकि पति उसका भारतीय सेना में है, तो लव मैरिज होने के कारण परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अपनी एक दोस्त के साथ वो रह रही थी। तो उस फ्लैट में लगातार ये लड़का उससे संपर्क करता रहा। जब उन्होंने ये चीज हमें दिखाई कि किस तरह से उसके साथ ये सारी चीजें करने के बाद उसने जो आर्मी में जो उसका पति है उसको कैसे कन्वर्ट करने का प्रयास किया कि ये जो पानी मैं वहां से सिद्ध करके लेके आता हूँ, ये पानी आप अपने पति को पिलाइए और उनको बताइए कि इस्लाम में किस तरह से क्या होता है, उसके बारे में जानकारी देना आरंभ करिए। और ये पानी पिलाएंगे तो ऊपर की जो आपका कुछ ऊपरी हवा का कुछ असर है वो भी खत्म होगा, क्योंकि आपके ऊपर जिन भी है उसके ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो हमें दिखाया, ये हमने पुलिस रिपोर्ट में दिया है कि जो भी चैटिंग उन्होंने हमें भेजी वो हमने पुलिस रिपोर्ट में दिया है। मामले की गंभीरता सिर्फ इतना ही नहीं है कि लव जिहाद, धर्मांतरण या ब्लैकमेलिंग या बलात्कार, उससे बड़ा ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला हमें लगता है। क्योंकि जो हमारा भारतीय सैनिक श्रीनगर में तैनात है, एक बड़े ऑपरेशन में भारत की तरफ से अपने दुश्मन सेना के ऊपर अटैकिंग में रहा है, ऐसे उसको उसकी पत्नी का धर्मांतरण करना और तांत्रिक विद्या करके उसका भी धर्मांतरण करना, तो सभी ने, हम लोगों को इसको गंभीरता से लिया। पुलिस के सामने ये सारे सबूत पीड़ित परिवार ने भी रखे, बहुत सारी चीजें पुलिस की जानकारी में और उन्होंने दी। ये सब होने के बाद पुलिस को लगा मामला बहुत गंभीर है, तुरंत डीसीपी साहब वहां पर आए और उनके ऊपर कड़ी एक्ट में कार्रवाई की। दोनों लड़कों को तुरंत अरेस्ट किया गया। उसके बाद 5 दिन का पुलिस को पीसीआर मिला है। हमने पुलिस से आग्रह किया कि लड़के का मोबाइल जब्त करके उसमें जो भी ऐसी संदिग्ध चीज है उनको आप पहले निकालिए।
कामिया में भी उन्होंने जाके पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन मौलाना अभी तक हाथ आया नहीं है। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, तो माननीय कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 दिन का पीसीआर और दिया है। तो ये सारा प्रकरण है जो लव जिहाद से ब्लैकमेलिंग, बलात्कार, है ना, धर्मांतरण और जादू टोना तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मामला बहुत संगीन है। इसलिए हमारी सरकार से भी मांग है कि तुरंत लव जिहाद के ऊपर जो कायदा अभी प्रलंबित है उसको तुरंत लागू किया जाए और कठोर सेक्शन में किया जाए। बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून बन के रह जाए और आरोपी को पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाए। तो गंभीर उसमें, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इसे गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से सख्त कानून और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्यवाही और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।